आइए सब भावपूर्वक भजन का आनंद लेते हुए एक एक करके भगवान के और राधा रानी के इस महामिलन को हम सभी भावपूर्वक गुनगुनाते हुए श्री राधा रानी को प्रणाम करें। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, रजधाम राधा जो के रजधानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बजाइए। ना भावे अब माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, ना भावे अब माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। बढ़िया ना भावे अब तो राधा नाम मलाई, जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, नित भाइये तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। राधा रूप की अनोखी पटरानी लागे, रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रटत हैं जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, उनकी
की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे महीना तट पर राधे राधे वृंदावन में राधे राधे आनंदवन में राधे निधिवन जी में राधे राधे रेणु सुता श्री राधे राधे सुनरक गांव में राधे राधे काली दह पर राधे राधे तान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे शिव कुंजन में राधे राधे किसी घाट पर राधे राधे जानव बड़ी में राधे 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 बरसाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे आनंदवन में श्याम घाट पर राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। श्री राधा रानी से भगवान का प्रथम मिलन हुआ। ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने राधा कृष्ण की स्तुति की, प्रणाम करके सब अपने अपने धाम गए। नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का पर्व आया। सब गोपियों ने मां कात्यायनी का व्रत रखा और भगवान को ही पति के रूप में पाने की कामना व्यक्त की। मां ने सबकी कामना को स्वीकार किया और एक बार का ऐसा क्रम है कि वो गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही हैं और भगवान कदम्ब की डाली पर बैठ करके नदी के किनारे रखे हुए उनके सबके वस्त्र जो है परमात्मा ने चुरा लिया। ये इस प्रसंग पर कई लोग बड़ी आपत्ति जताते हैं, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं उस वक्त भगवान की उम्र 6-7 वर्ष की ही थी। 6 से 7 वर्ष का बालक यदि किसी स्त्री का वस्त्र चुरावे तो क्या उससे वासना की भावना उठेगी या फिर उसकी शरारत दिखेगी, है ना? और कुछ तथाकथित विद्वान लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा अनुभव करते हैं वो इसी बात का ऐसा इशू क्रिएट करते हैं। भगवान गोकुल में 11 वर्ष तक ही रहे और 11 वर्ष का बालक अभी बालक ही होता है, वो तो बाल्यावस्था से कौमार्यावस्था में भी प्रवेश नहीं करता, किशोरावस्था में भी प्रवेश नहीं कर पाता। और भगवान ने जब चीर चुराए हैं तो उस वक्त भगवान बालक ही हैं और कोई भी बालक यदि किसी का वस्त्र चुरावे तो वो शरारत ही होती है।
एक और बात, जब भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है और उनको साड़ी प्रदान की है, उस वक्त भगवान की उम्र 16 वर्ष की है। जब युवावस्था प्रारंभ होती है तब भगवान स्त्रियों की लाज बचाते हैं, न कि स्त्रियों का चीर चुराते हैं। तो अब अगर कभी भी आपसे कोई इस विषय पर कहे तो पहले तो उसको प्रेम पूर्वक, अगर चटकन लगाने लायक हो तो जरूर पीटिएगा कि भागवत तो कभी पढ़े नहीं, शास्त्र अध्ययन कभी किया नहीं और प्रवचन देने बैठ गए। इसलिए आप लोगों को इसकी जानकारी अवश्य रखनी चाहिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने संपर्क के लोगों को इन कथाओं का सार संक्षेप बताना चाहिए कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। और संतों ने जो भाव दिया है, वस्त्र का एक अर्थ होता है वासना। भगवान ने वस्त्र चुराए हैं और वस्त्र चुराने का तात्पर्य भगवान वासना चुरा रहे हैं कि गोपियों के साथ रास लीला रचानी है। रास लीला का तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यदि आत्मा में मनोविकार के एक भी परत रह गई तो फिर वो परमात्मा से कहां मिल सकती है। और परमात्मा से मिलन में वासना सबसे बड़ी बाधक है। ये जो भगवान का महारास का प्रकरण है, इसको भी लोग बड़ी विचित्र दृष्टि से देखते हैं और बड़ी विचित्र दृष्टि से व्याख्या करते हैं कि ये महारास जो है, ये भगवान ने युवावस्था में गांव की स्त्रियों को एकत्रित करके उनके साथ रात्रि में नृत्य किया है। एक बड़ी विशेष बात, अब आप इसको ऐसे समझिए कि सब रात्रियों में सबसे अधिक प्रकाश यदि किसी रात्रि में होता है तो वो है साथियों शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो पहली बात तो वो रात्रि अंधकार से युक्त मानी ही नहीं जाएगी, वो प्रकाश से युक्त है क्योंकि वो शरद पूर्णिमा की रात्रि है। एक बात। दूसरी बात कि रास लीला जो है ये भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ने अन्य जितनी भी लीलाएं की हैं वो सब लीलाएं कभी न कभी किसी न किसी अवतार में संपन्न की हैं। इस अवतार में गोवर्धन उठाए, क्या हनुमान जी ने पहाड़ नहीं उठाया? राक्षसों का भगवान ने वध किया, तो क्या राम जी ने राक्षसों का वध नहीं किया? जितना कुछ भगवान ने कृष्ण अवतार में किया है वो सब अवतारों में वो कर चुके हैं। पर दो चीजें जो उन्होंने कृष्ण अवतार में की हैं वो किसी अवतार में नहीं की, और उन्हीं दो चीजों के कारण भगवान के कृष्णावतार को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया गया। ये दो कारण कौन से हैं? पहला वंशी बजाना और दूसरा गोपियों के साथ रास लीला का नृत्य करना। भगवान कृष्ण ही रास लीला कर सकते हैं, भगवान कृष्ण ही बंसी बजा सकते हैं। तो रास लीला का तात्पर्य क्या है, इसको, इसके विज्ञान को हम लोगों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। रास लीला के भूमिका भगवान ने उस वक्त प्रारंभ कर दी थी जिस वक्त परमात्मा मात्र 6 दिन के थे। जब उन्होंने पहली बार पूतना का वध किया था उसी क्षण से रास लीला की भूमिका भगवान कृष्ण प्रारंभ कर देते हैं। अब रास लीला तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक दृष्टिकोण देता हूं। इस दृष्टि से आप देखें तो रास लीला कैसी प्रतीत होगी, इसको आप अनुभव करें। केवल 2-4 स्त्रियों को एकत्रित कर लेना और नृत्य कर लेना रास नहीं है। शास्त्रों में संतों ने ये बताया है कि देखने में नृत्य और सुनने में समाधि है रास। देखने में नृत्य लगेगा पर सुनने में वो साक्षात समाधि का अनुभव कराएगा। किसी भी उपलब्धि को छुपा लेना परम पुरुषार्थ है, पर भगवान से मिलन की उपलब्धि को छुपाने का कार्य ही जो है गोपियां कर रही हैं। इसीलिए गोपी शब्द है, यानी बड़े बड़े रहस्यों को भी गुप्त रखने की सामर्थ्य गोपियों में है। छोटी मोटी उपलब्धियां मिल जाएं तो उससे लोग ढिढोरा पीट देते हैं। नौकरी लग जाए, पैसा मिल जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे, कुछ ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा आयोजन हो जाए, बच्चे का सर्टिफिकेट बहुत अच्छा आ जाए, पर साक्षात परमात्मा के मिलन को भी गुप्त रखने की सामर्थ्य जिसमें हो वही गोपी कहलाती है।
इसलिए भैया साधना के उत्तंग शिखर पर पहुंचकर भी गोपन करने वाली, गुप्त रखने वाली अपनी साधना को, वो कौन कहलाती है? वो गोपी ही कहलाती है। तो रासलीला की भूमिका भगवान ने कब प्रारंभ की है? रासलीला की भूमिका भगवान ने प्रारंभ की है जब पूतना का वध किया है। क्योंकि कृष्ण परमात्मा है, राधा आत्मा है, आत्मा तू राधिका तस्य, और उसके बाद गोपियां, ये समस्त इंद्रियां हैं। गोपियां, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों से जो भगवान का पान करती हो उसको गोपी कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला, कृष्ण कौन है? परमात्मा। राधा कौन है? आत्मा। और गोपियां कौन है? हमारे इंद्रियों की समस्त संपदाएं, इंद्रियों की शक्तियां। और भगवान के वंशी की जो धुन है, जिसको सुनकर के गोपियां वन में आती हैं, ये वंशी की धुन भगवान की पुकार है। और जो रास नृत्य है, ये क्या है? ये भगवान के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचना ही रास नृत्य है। भगवान के इच्छा के अनुसार अपने जीवन क्रम को बना लेना ही रास कहलाता है। हम बन जाएं कठपुतली और अपनी डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दें, वो जैसे नचावे वैसे हम नाचें, तो हम भी भगवान की रास लीला में सम्मिलित हो गए। जैसे हनुमान जी कुछ भी करते हैं तो राम के अनुसार ही करते हैं, भरत जी कुछ भी कर रहे हैं तो राम के अनुसार ही कर रहे हैं। ये सब रास लीला के अधिकारी हैं। हम अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार बना दें, यही कहलाता है रास लीला। इसी को रास कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। उसमें उन्होंने रास तत्व का दर्शन बताया है। वही दर्शन मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि भगवान कृष्ण हैं परमात्मा, राधिका है आत्मा, और समस्त गोपियां हैं इंद्रियों की संपत्ति, इंद्रियों की संपदा। वंशी की धुन है भगवान को पुकारने की शैली, और सबका नृत्य करना भगवान के अनुसार। भगवान उनके अनुसार नाच रहे हो ऐसी बात नहीं है, वो भगवान के अनुसार नाचती हैं। यानी परमात्मा को संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देना ही रास लीला है। पर हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में संपूर्ण रूप से कब समर्पित कर सकते हैं, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम भगवान के चरणों में खुद को समर्पित तब करेंगे जब हमारे जीवन में संशय, संदेह मिट जाए। संदेह और संशय अज्ञान की वजह से होता है। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी पूतना का वध किया कि पहले भक्तों का संशय मिटना चाहिए, संदेह मिटना चाहिए। एक संत कहते थे कि जहां शंका है वहीं लंका है, और जहां समाधान है वहीं साकेत है। शंका में इंसान भटक जाता है, संदेह अविद्या के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। तो हम भगवान को पूर्ण समर्पण तब कर पाएंगे जब हमारे जीवन से अविद्या मिटेगी। इसलिए भगवान ने भक्तों के साथ रास लीला करनी है, यानी भक्तों को अपने अनुसार बनाना है। इसलिए उनके जीवन से सर्वप्रथम अविद्या का नाश किया। अब वो भक्त आलस्य में न पड़े रहें, प्रमाद में न पड़े रहें। इसलिए उनके आलस्य और प्रमाद को मिटाने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने तृणावर्त का वध किया। ये तृणावर्त क्या है? ये तृणावर्त त्रिगुणातीत हो जाना, तृणावर्त का वध है। तीनों प्रकार के गुणों से ऊपर उठ जाना। फिर क्या? कृष्णार्पित जीवन जीना, कृष्ण को अर्पित कर देने की पद्धति तृणावर्त का वध कहलाती है। यदि हम तीनों गुणों में ही फंसे रहे तो उन गुणों की ही प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। सतोगुण की प्रेरणा से अच्छे कर्म करते हैं, रजोगुण की प्रेरणा से सामान्य कर्म करते हैं, और तमोगुण की प्रेरणा से बुरे कर्म करते हैं। इसलिए इन गुणों से परे हो जाना, त्रिगुणातीत हो जाना ही तृणावर्त का वध है। त्रिगुणातीत होकर के भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना। अब कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए कोई आधार चाहिए। वो आधार क्या है? मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। भगवान का नाम ही हमारा आधार बन सकता है उनके चरणों में समर्पित कर देने से। कर देने के लिए, कृष्ण को अर्पित करने के लिए हमें उनके नाम को आश्रय लेना पड़ेगा।
जब हम उनके नाम से जुड़ जाएंगे तो हम अपने आप उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे। इसलिए भगवान का फिर नामकरण हुआ। तृणावर्त का वध करने के पश्चात त्रिगुणातीत होने के लिए भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तत्पश्चात साथियों, जब भगवान के नाम का उच्चारण होने लगे, एक एक क्रम को बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले अविद्या का नाश किया, फिर आलस्य और प्रमाद का नाश करके तीनों गुणों से परे बनाया। तीनों गुणों से परे बनने के लिए भगवान के नाम का आश्रय करना पड़ेगा। लेकिन नाम का आश्रय कर लिया पर भगवान के नाम के जप में, उच्चारण में मन न लगे, तब नाम का आश्रय भी व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला करके सब भक्तों के मन को चुराया है। कल बताया था ना कथा में कि भगवान माखन चुराते ही इसलिए हैं कि वो अपने भक्त के मन को चुरा सके। कैसे? एक गोपी को चरण में फंसाया, एक गोपी को स्पर्श में फंसाया, एक गोपी को स्मरण में फंसाया। अनेकानेक लीलाएं करके वो गोपी और ग्वालों को, उनके मन को हरते हैं, उनके मन को चुराते हैं। तो माखन चोरी की लीला भगवान करते हैं। और माखन यानी मन को चुराने का कार्य केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। हम संसार को चुरा सकते हैं, परिवार को चुरा सकते हैं, धन को चुरा सकते हैं, लेकिन किसी के मन को नहीं चुरा सकते। मन को चुराने की सामर्थ्य केवल परमात्मा में ही होती है। इसलिए साथियों, भगवान जब अपने भक्तों के साथ महारास करना चाहते हैं तो उनके अविद्या को मिटाना, उनके गुणों को शांत करना, फिर उन्हें नाम का आश्रय देना, अपने नाम का, और नाम में मन लगे, इसलिए भगवान ने सबका मन चुराया। तत्पश्चात जब सबका मन चोरी हो जाए और वो भगवान के नियंत्रण में हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति समर्पण बढ़ने लगता है। परमात्मा क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। कब? जब उनका मन चुरा लेता हूं तो मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। फिर भगवान ने की दामोदर लीला। दामोदर लीला में क्या किया कि प्रेम के बंधन से वो भक्तों के बीच बंधते हैं। देखा है ना, दामोदर लीला में ऊखल में मां यशोदा उनको बांधने का प्रयत्न करती हैं। तो फिर भगवान बंधते हैं, किससे? अपने भक्तों के द्वारा। कैसे? प्रेम की रस्सी से। प्रेम रज्जुकृत बंधन, प्रेम से युक्त बंधन में भगवान बंधते हैं। जब हम नाम का जप करने लगे और हमारा मन परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया तो फिर उनसे प्रेम हो जाता है और उस प्रेम के बंधन में हम भगवान को बांध लेते हैं। अन्यथा तो भगवान को कुछ भी नहीं बांध सकता, पर प्रेम ऐसी शक्ति है जिसमें हम भगवान को बांध सकते हैं। अब भगवान को हमने बांध लिया, यानी भगवान को समर्पित करके हम भगवान के हो गए और भगवान हमारे हो गए। तो अब हमारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? भगवान की हो गई। तब भगवान क्या करते हैं? तब भगवान गौचारण करते हैं। और गौचारण की कथा आपको हमने प्रारंभ में बताई। गौ पालन, गो यानी इंद्रियां, पालन यानी रक्षा। फिर जब हम भगवान के हो गए, भगवान हमारे हो गए, तो फिर भगवान हमारे इंद्रियों की रक्षा करते हैं। और जब वह इंद्रिय विषय भोगों के बाजार में भटक जाए तब उसको भगवान वंशी की धुन सुनाकर प्रेम से और लाठी दिखाकर, प्रेम एक दो है, प्यार और फटकार, दोनों विधि से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान गौचारण करते हैं। उसके पश्चात जब भगवान इंद्रियों की रक्षा करते हैं तब उस इंद्रियों में अभी भी वासना का विष भरा रहता है, तभी तो वो विषय भोगों की ओर भागती हैं। आंखों का विषय है गंदी चीजों को देखना, कानों का विषय है किसी की निंदा सुनना, मुख का विषय है किसी की चुगली करना, हाथों का विषय है बुरे कर्म करना, नेत्रों का विषय है दुर्गंध को धारण करना। ये सारे इंद्रियों के विषय ही हैं। तो भगवान ने यह सोचा कि मैं इंद्रियों की रक्षा तो कर रहा हूं, पर इसकी रक्षा पूर्ण रूपेण तभी होगी जब इन इंद्रियों में व्याप्त विषय भोगों को मिटा दिया जाए। ऐसा कर दिया जाए कि अब ये इंद्रियां विषय से घृणा करने लगे। अब इन इंद्रियों को कुछ भी बुरी चीज पसंद ही ना आवे। नाम जपते जपते भगवान में मन को लगाते लगाते, भगवान के अनुसार जीते जीते एक समय ऐसा आता है जब हमारा मन बुरे कार्यों से अपने आप उचट जाता है। इसी पद्धति को कालिया दहन कहते हैं। भगवान क्या करते हैं? इंद्रियों के विषयों का विनाश कर देना ही कालिया दहन है, कालिया नाग का निग्रह है। और जब
इंद्रियों से समस्त विषयों को मिटा दिया गया, तब केवल एक चीज रह जाती है जो परमात्मा और आत्मा के बीच में बाधक बनती है, और वो क्या है? वो है भैया माया। वो क्या है? वो है वासना। उसी को माया कहेंगे, उसी को वासना कहेंगे। तब भगवान एक और लीला करते हैं। क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वासना रूपी वस्त्र का हरण करते हैं अपने भक्तों का, ताकि अब इसमें से रत्ती भर भी माया न रह जाए, रत्ती भर भी वासना न रह जाए। फिर वो गोपियां जब स्नान करती हैं तो भगवान ने उनकी माया को चुराया है, उनके वस्त्र को चुराया है, उनकी वासना को चुराया है। और उनके वस्त्र, उनकी वासना को चुराने के बाद फिर क्या करते हैं? भगवान वापस भी तो करते हैं। यानी अब तक जो माया भगवान के और भक्तों के बीच में पर्दे का काम कर रही थी, अब वो माया को भगवान ने अपने में समेट कर फिर भक्तों को वापस किया। तो अब वो भगवान को भगवान से प्रेम कराने वाली वैष्णवी माया है। अब वो भगवान अपने माया के प्रभाव से भक्तों के अभिमान को मिटाते हैं और उनके वासना को समाप्त करते हैं। तो उन गोपियों के वासना को भगवान ने चुराया है। और फिर यह भी है कि पूर्ण नग्न होकर के किसी भी सरोवर, किसी भी तीर्थ, किसी भी सरिता में स्नान करना पाप बताया गया है। इसलिए भगवान ने यह निर्देश दिया कि तुम लोगों ने वरुण देव के प्रति अपराध किया है, निर्वस्त्र स्नान करके तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान ने यह प्रायश्चित कराने के लिए उनके वस्त्रों का हरण किया है। तो सोचिए कितनी सुंदर कड़ी बन रही है। और जब इन सब की माया, इन सब की वासना का हरण किया, तब भगवान क्या करते हैं? तब भगवान जीव की इंद्रियों में सात्विकता की अभिवृद्धि कराते हैं, और उसके लिए भगवान गोवर्धन लीला करते हैं। गोवर्धन, वर्धन यानी बढ़ाने वाली, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों के वर्धन की लीला भगवान करते हैं। इंद्र के अहंकार को मिटाते हैं। गोवर्धन पर्वत उठा करके समस्त ग्वाल बाल, समस्त गोकुल वासियों, समस्त वृंदावन वासियों का भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ये गोवर्धन क्या है? गोवर्धन का तात्पर्य है इंद्रियों में सात्विकता की वृद्धि करना, इसी को गोवर्धन कहते हैं। और गोवर्धन के बाद तब रासलीला पर भगवान आते हैं। ये आप जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि देह में रहकर यदि हम भगवान को बाहर ढूंढें, यानी देह भाव से यदि भगवान को बाहर ढूंढें तो वो भोग कहलाता है। देह में रह करके भीतर ढूंढें तो वो योग कहलाता है। और देह मुक्त होकर, आत्मस्थ होकर के वो प्रक्रिया योग कहलाती है। परमात्मा का सामीप्य मिल जाए तो वो समाधि कहलाती है। समझ में आ रही है ना बात? देह में रह करके भगवान को बाहर ढूंढना भोग है, देह से ऊपर उठकर भगवान को भीतर खोजना, आत्मस्थ हो जाना, ये योग है। और योगस्थ होकर परमात्मा के सामीप्य का अनुभव करना, ये समाधि कहलाती है। और परमात्मा स्वयं जब अपना बोध करा देते हैं तो वो रास कहलाता है, महारास कहलाता है। यानी भोग से ऊपर योग, योग से ऊपर समाधि, और समाधि से ऊपर भी है महारास, योग की दृष्टि से। भक्तों का और भगवान का मिलन है, जीव और शिव की एकता है। इट इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ डांस, ये केवल नाचने की पद्धति नहीं है। महारास इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिचुएशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की पराकाष्ठा है महारास। ये महारास है। तो महारास को कोई साधारण नृत्य न समझना। और महारास में गोपियां सशरीर नहीं पहुंची हैं, वो अपने ससुराल में हैं, उनका शरीर तो उनके घर में ही है। पर एक बात, कुछ गोपियां सशरीर आई भगवान की पुकार सुन करके। भगवान की बंशी बजी शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर, उस बंसी को मानो उन गोपियों ने ये अनुभव किया कि उनका नाम वो बंशी ले रही है। कुछ गोपियां तो निकली जो अपने उत्तरदायित्व से ऊपर उठ चुकी थीं,
जिनकी बहुएं आ गई थी, जिनके घर की जिम्मेदारियां कम थी, वो तो सशरीर आ गई। पर जो अभी कम उम्र की हैं, जिनके ससुराल वाले नहीं जाने देंगे, भगवान की पुकार सुन करके उन गोपियों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और तन का त्याग करके वो बिना तन के महारास में सम्मिलित होने भगवान की पुकार सुनकर आ गए। इतना समर्पण कि ससुराल वालों तुम इस शरीर को ही रोक सकते हो, तो ये शरीर तुम लेकर के संभालो और मैं चली अपने इष्ट के पास, अपने आराध्य के पास। ये है महारास, कि महारास वो जो हमें देह भाव से ऊपर उठा दे, उसको भैया महारास कहते हैं। इसलिए साथियों, शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जब वो गोपियां पहुंचती हैं, तब जाकर के उनको महारास का दिव्य लाभ प्राप्त होता है। अतः हम सभी भगवान के महारास के इस दिव्य आनंद का अनुभव करें। परमात्मा हमें सदैव पुकारता रहता है, किसकी ओर? अपनी ओर। आपको कभी अनुभव करना हो तो आप अनुभव ऐसे करेंगे कि एक नाद हमारे भीतर विद्यमान है। किसी शांत, किसी एकांत वातावरण में आप अपनी उंगलियों को अपने कानों में डालिएगा और दोनों कानों को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, तब आपको बाहर की आवाज नहीं, भीतर की आवाज सुनाई पड़ेगी। तो भीतर एक नाद बजता हुआ, एक गूंजित स्वर आपको सुनाई पड़ेगा। भगवान हमेशा उस नाद के स्वरूप में पुकारते हैं और पुकार करके भैया भगवान की इशारा पा करके जो पहुंच जाता है भगवान के पास, उसको भगवान के महारास का दिव्य आनंद मिलता है। ये गोपियां भी भगवान के पास पहुंची हैं और भगवान के पास पहुंच करके इन गोपियों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, भगवान से निवेदन किया है कि हमारे प्रार्थना को स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें। हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके होना चाहते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं।